So welcome back to my channel. In this video, we will be looking into कि actually भीम politics है क्या, अम्बेडकराइट politics क्या है. We will be looking into the nuances of अम्बेडकराइट politics क्योंकि हमारे देश में ये बताया गया है ना कि हमने 3000 साल तक लोगों को पानी नहीं पीने दिया, 5000 साल तक खाना नहीं खाने दिया. तो ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाई गई, ये ब्रेन वॉश किया गया है. और ये जो बोला गया कि अपर कास्ट ने ऑपरेशन किया, सबके ऊपर अत्याचार किया, तो उसका एक छोटा सा नमूना आज हम देखते हैं. तो ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, वर्मा. तो इनका इनकी सोच देखिए और ये क्या कहते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं पहले. सबसे पहले ठीक है, तो ध्यान से सुनिए ये लोग क्या बात कर रहे हैं. कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे. केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की सच्चाई है, भीम पॉलिटिक्स की सच्चाई है. ठीक है, इनको सोशल जस्टिस, पानी, खाना, सम्मान कुछ नहीं चाहिए था. इनको हमेशा से ब्राह्मण की बेटी चाहिए थी. इनको ब्राह्मण की बेटी को कैप्चर करना था. दे मतलब दे कंसिडर वुमेन टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रॉफी, कि उसको कैप्चर करना है, क्योंकि वो कैप्चर कर लेंगे तो हम कुछ एस्टैब्लिश कर देंगे. और ये एक सच्चाई है, एक हार्श रियलिटी है. हालांकि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट ये एक आईएएस ऑफिसर है, माइंड यू. ये कोई मतलब अनपढ़ गवार नहीं है. हालांकि इनकी इनकी जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, वो काफी मतलब रंगीली है, काफी इंटरेस्टिंग है. इन्होंने प्रमोशन पाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को भी फॉर्ज कर दिया था. ठीक है, तो मतलब कोर्ट ऑर्डर्स को भी फॉर्ज कर दिया प्रमोशन पाने के लिए. और इनका नाम संतोष शर्मा, ये मध्य प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर है. अभी ये कुछ पार्टी वार्टी कुछ चलाते हैं, उनमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. बट ये जो सोच है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सोच है. ठीक है, सोशल जस्टिस के नाम पे आप अब हम मतलब ऊंची जाति के लोगों को अब ये बोला जाएगा कि तुम अपनी बेटियां दो, क्योंकि इनकी नजर हमेशा से वहीं पे थी. ठीक है, ये सब फालतू बातें थी ना कि हमारे पूर्वजों ने पानी नहीं पीने दिया, ये सब करने दिया. और हमारे देश में हालत देखिए आप कैसी है, कि एक पब्लिक सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर खुल्लम खुल्ला एक मंच से, एक सार्वजनिक मंच से, एक पब्लिक फोरम पे ऐसी बातें महिलाओं को लेके बोल सकता है कि या तो मतलब एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान में देगा, या उसकी बेटी मेरे बेटे के साथ संबंध बनाएगी. दिस इज द लेवल ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स. क्यों? क्योंकि वही 3000 साल तक पानी नहीं पीने दिया. तो 3000 साल तक पानी जब नहीं पीने दिया है, तब वो अब मतलब ब्राह्मण की बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं. ठीक है, मतलब इतने ओछी और गिरी हुई मानसिकता वाले लोग एक तो आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं. ये पता नहीं क्या करते हैं, है ना. आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री बोल बोल के तो पूरे देश का बंटाधार किया हुआ है तुम लोगों ने, और ऊपर से अब ये सारी हरकतें इन लोग. ठीक है, तो ये अश्लीलता, ये छेड़छाड़ वाली बातें, ये बहुत ही संकुचित सोच का जो प्रतीक है, उसको ये दर्शाता है. लेकिन हमें ये सब टॉलरेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 5 लाख साल तक पता नहीं, एक तो ये फिगर्स कहाँ से आते हैं, 3000, 5000, 5000, पता नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं. हमने आपको पानी नहीं पीने दिया. पानी नहीं पीने दिया क्योंकि ठाकुर का कुआं था, ठाकुर ने आप पे अत्याचार किए थे, तो अब वो कुछ भी करेंगे आपकी बेटी के साथ. ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं, बहुत सारे. ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहला आ रहा है, और ना ही ये ऐसा है कि ये आखिरी आ रहा है. इसके बाद भी बहुत सारे आते रहेंगे. ठीक है, और हमें इन सबको ऐसे ही टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऑपरेसर हैं. हमने ऑपरेस किया लोगों को. हमने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, हमने लोगों को खाना नहीं खाने दिया, हमने लोगों को पानी नहीं पीने दिया. तो पता नहीं ये लोग धरती पे एग्जिस्ट कैसे करते थे. और मतलब ब्राह्मण समुदाय जो 6% के आसपास भी नहीं है, वो 3000 साल पहले लोगों को पानी नहीं पीने दे रहा था. तो ये सब ठीक है. तो ये सवर्ण प्रिविलेज, ये जो मतलब जो लोग हिंदू यूनिटी को लेके बातें बोलते रहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू यूनिटी होनी चाहिए, हिंदू यूनिटी के नाम पे जो ऊंची जात के लोग हैं, उनको ये आर्टिफिशियली एक पूरा ये गिल्ट दिया गया है हम लोगों को, कि देखो तुम्हारे पूर्वजों ने अत्याचार किया था सबके सबके ऊपर, और इसलिए अब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. आपको ना तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, है ना. क्यों? क्योंकि मेरिट इज अ मिथ. अब इन लोगों ने ये भी बना दिया कि मेरिट इज अ मिथ. ठीक है, देयर इज नो प्रिविलेज. जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, इनको ये समझना पड़ेगा धीरे धीरे कि ये जो आर्टिफिशियली गिल्ट ट्रिप हमको दिया जाता है,
पता नहीं कौन सा इमेजिन्ड विक्टिमहुड आप खेल रहे हो बैठ के। अत्याचार किया गया था। दिस इज द ब्लड एंड स्वेट ऑफ योर एंसेस्टर्स विच यू डिस्पाइज इन द नेम ऑफ योर प्रिविलेज। ठीक है। आपके पूर्वजों ने जो एक स्थान अचीव किया था, वो अपने बलबूते पे अपनी मेहनत के बदौलत ही किया था। उसको बोल दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये सोशल जस्टिस है, ये सोशल प्रिविलेज है, तुमको इसलिए ये सब मिल गया। ठीक है। तो इन बेवकूफियों से हम लोग जितना दूर रहे उतना अच्छा होगा। ठीक है। और ये जो गिल्ट है ना हम लोगों का कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने तो उनके ऊपर अत्याचार किया था, ये उस दिन खत्म हो जाएगा जब आप इन लोगों से खुल्लम खुल्ला बात करोगे। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऊंची जाति के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे जो आपके मिथ है ना, ये यूं छूमंतर होंगे। किसी को नहीं चाहिए ये एंसेस्ट्रल सिन, हमारे पूर्वजों ने ये किया था, इसकी वजह से हमें आज ये सब भुगतना पड़ रहा है ना। क्योंकि हमको ये बार बार सुनना पड़ता है कि आपने अत्याचार किया। किस पे अत्याचार किया? 6% पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन पे अत्याचार कर रही थी। 6% पॉपुलेशन लोगों को वहां पे मतलब अनटचेबिलिटी फैला रही थी। 6% ब्राह्मण सब लोगों को अनटचेबल बना रहे थे। छुआछूत का छुआछूत की प्रथा है ना ब्राह्मणों ने स्टार्ट की। ये सारा नॉनसेंस हमको सुनना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब ये मतलब कुछ भी आप बना दोगे, 3,000 साल 5,000 साल 6,000 साल, पता नहीं कुछ भी। ठीक है। ये सब कुछ नहीं था, दिस वॉज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द इंडियन स्टेट। एक दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कास्ट जाति और वर्ण में क्या डिफरेंस है। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि कास्ट जाति और वर्ण में डिफरेंस क्या है, विच इज वेरी सैड। तो हम बात करेंगे। तो इन सब राइट, सो इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा जानते रहिए, और अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है। अदरवाइज द फ्यूचर इज वेरी ब्लीक। कुछ होगा नहीं। हिंदुत्व और हिंदू यूनिटी के नाम पे हमारा गला काटा जाएगा, और भीम और अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कुछ होने नहीं वाला। वो हमें दिख रहा है आसपास। ठीक है। सो हिंदुत्व के लिए हमारा सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये हिंदू यूनिटी के नाम पे अब बोला जाएगा कि ये ना ब्राह्मण अपनी बेटी दान कर दे, ऐसे ही, और खुल्लम खुल्ला बोल रहेगा आईएएस ऑफिसर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है एट सो मेनी लेवल्स। तो आज के लिए इतना ही। हम और भी बात करते रहेंगे इन सब टॉपिक्स पे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।